नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो एग्जाम में आपके 5 अंक के लिए 3 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि कुल 15 अंक। तो उन क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूं दोस्तों, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यहां से आपको 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। तो गॉस प्रमेय को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वहीं सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गॉस प्रमेय द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम निगमित कीजिए। तो यहां पर जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वहीं हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, गॉस प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसी खोखले आवेशी चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है, यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 n कैप है, जहां n कैप अभिलंबवत दिशा में बहिमुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा क्षेत्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम, किसी आवेशी चालक गोले या खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिए तथा ग्राफ भी खींचिए। तो क्या क्या है, पहला कंडीशन है गोले के बाहर, दूसरा कंडीशन है भाई गोले के पृष्ठ पर, वहीं हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन गोले के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, किसी आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए तथा ग्राफ खींचिए। ऊपर जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे 7 क्वेश्चन भी है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। यहां भी 3 कंडीशन है। नोट, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पिछले साल निरक्षीय स्थिति आया था, तो हो सकता है इस साल अक्षीय स्थिति आए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों को आप पढ़ लीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। यहां भी आपको 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या प्रश्न है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन यहां है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए यदि प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम स्थित हो। अब देखो इसमें कंडीशन है भाई कुछ क्या क्या। फर्स्ट कंडीशन यह है, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो धारिता का सूत्र क्या होगा। सेकेंड कंडीशन है, यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, वहीं सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आवेशित चालक की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 CV² होती है, जहां C चालक की धारिता तथा V उसका विभव है। थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालक को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है, कमी होती है, तो यह ऊर्जा कहां जाती है, इसे बताना है आपको। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों, संधारित्र के सिद्धांत को समझाते हुए निम्न व्यंजक ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके पिछले चैप्टर का है दोस्तों। वहीं नेक्स्ट चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम लिखिए, इसकी सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इस बल पर आधारित एम्पियर को परिभाषित कीजिए।
तो अथवा में हम बात करेंगे दोस्तों, इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह से दे दिया जाता है, दो तार जिनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखे गए हैं। दूसरे तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि को आपको एक्सप्लेन करना है भाई। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 ये है चल कुंडली धारा मापी। इसको दिए गए जो टॉपिक है संरचना, रेखाचित्र, धारा के सूत्र का निगमन कीजिए। यहां से आपको समझाना है टॉपिक वाइज। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चुंबकत्व एवं पदार्थों की चुंबकीय गुण। यहां से आने वाले फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय द्विध्रुव को अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति है ऊपर में, वहीं निरक्षीय स्थिति आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा भाई, किसी पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f इज इक्वल म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। वहीं इसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित रेखाचित्र बनाते हुए अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए। वहीं लेंस निर्माता का सूत्र लिखिए, पतले लेंस के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी गोली अपवर्तक तल के लिए सिद्ध कीजिए कि μ/v माइनस 1/u इज इक्वल μ-1/r, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। इसी क्वेश्चन को अथवा में देखिए कैसे घुमा के दे दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करेंगे, निम्न सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। क्या सूत्र है भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल μ2 माइनस μ1/r। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे दे सकता है, खगोलीय दूरदर्शी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हेडलाइन है, रचना, नामांकित चित्र और आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन। तो इस कंडीशन पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव दूरदर्शी का रेखाचित्र बनाकर उसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि को लिखिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तरंग प्रकाशिकी। यहां से क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे भाई, यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगों के लिए व्यतिकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। अथवा इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से दे सकता है, जैसे व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या कीजिए। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो हम 4 अंक और 3 अंक के लिए भी प्रश्न लाने वाले हैं। आपको और कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कमेंट बिल्कुल कीजिए। यदि आपने केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो केमिस्ट्री का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं, आप उन वीडियो को कंप्लीट देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।